जय माता दी। तो आज सुनाएंगे दशा माता की कथा। यह व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी के दिन किया जाता है और इस व्रत का नियम चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लिया जाता है। प्रतिदिन कथा श्रवण के 10वें दिन बाद पूरे विधि विधान से दशा माता की पूजा पाठ कर व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की दशा सुधर जाती है और सब कार्य अनुकूल होने लगते हैं। तो सुनते हैं दशा माता की कथा। सुनिए। प्राचीन काल में राजा नल और दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपदा से युक्त थी। एक दिन एक ब्राह्मणी राजा नल के महल में आई और रानी दमयंती से बोली, तुम दशा माता का डोरा ले लो। तब दासी बोली, हाँ रानी, आज के दिन सभी सुहागिन स्त्रियां दशा माता का डोरा लेती हैं और व्रत को धारण करती हैं और डोरे की पूजा करके गले में बांध लेती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तब रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया, विधि के अनुसार पूजा करके गले में बांध लिया। राजा नल ने जब दमयंती के गले में डोरा बंधा देखा, तब राजा ने पूछा, इतने सोने के आभूषण पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहन रखा है? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा नल ने रानी के गले का डोरा तोड़ के जमीन पर फेंक दिया। रानी ने वह डोरा जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह डोरा तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका डोरा फेंककर उनका अपमान कर दिया। जब राजा रात में सोया हुआ था, दशा माता बुढ़िया के वेश में राजा के स्वप्न में आई और राजा से कहा कि राजा, तेरी दशा अच्छी चल रही है, अब तेरी बुरी दशा आने वाली है। इतना कह के बुढ़िया के वेश में आई हुई दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। जैसे तैसे दिन बीतने लगे। राजा के घोड़े, हाथी, धन वैभव सब घटने लगे और उनके भूखे मरने का समय आने लगा। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाओ। रानी दमयंती ने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रखेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रह लूँगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को चलते हैं, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार राजा नल और दमयंती अपना देश छोड़कर चले गए। चलते चलते भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पे उनके पास छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया, तो राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के यहाँ चलो। मित्र के यहाँ पहुँचने पर मित्र ने राजा और रानी का खूब आदर सत्कार किया। फिर राजा और रानी को भोजन कराया और मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कक्ष में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। जब मध्य रात्रि को रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही थी। वह देख रानी दमयंती ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। तब दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों ही रात्रि को वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो रात्रि को ही मेरा हार चुरा कर भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता है, धीरज रखो, कृपा करके उसे चोर मत बोलो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा नल ने अपनी बहन के यहाँ खबर पहुँचवाई कि तुम्हारा भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में आए हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी लेकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने अपने हिस्से का जमीन में गाड़ दिया। फिर चलते चलते एक नदी आई। राजा ने नदी से मछलियाँ निकाल कर रानी को दी और कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर चला तो रास्ते में एक चील ने झपट्टा मारा और भोजन नीचे गिर गया।
राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। इधर रानी मछलियाँ भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना। मैं इसी गांव में किसी के यहाँ नौकर हो जाऊंगा। तब रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा भी तेली के घर पे काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तो सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। तब दासी ने रानियों का सिर गूथा। तब रानी ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर जब राजमाता दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर गईं और उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। राजमाता के आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तब दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हो। तब राजमाता ने कहा कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी थी जिसके सिर में पद्म था, तेरी भी सिर में पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। तब माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई। तब दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी और उनसे अपने गलती की क्षमा याचना करूँगी। तब राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं। बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर पे काम कर रहे हैं। तब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और उन्हें भोजन कराया गया। उसी दिन से दशा माता के व्रत पूजन से राजा और रानी के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य को लौटने को कहा। तब दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, हाथी, घोड़े देकर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में उसी जगह आए जहाँ रानी ने मछलियों को भूंजा था और राजा के हाथ से चील द्वारा झपट्टा मारने पर भोजन नीचे जमीन पे गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, पर चील ने झपट्टा मारकर भोजन नीचे गिरा दिया था। तब रानी ने कहा कि आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूंजकर अकेले ही खा ली होंगी, पर वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थीं। फिर चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। बहन ने खबर देने वाले से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया, वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी, घोड़े, धन धान्य हैं। यह सुनकर राजा की बहन ने मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ी थी। खोदने पर रोटी तो सोने की हो गई और कांदा चांदी का हो गया। यह दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और फिर आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चल के राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। रानी और राजा मोरनी वाली खूंटी से हार निगल जाने वाली बात से रात को उनको नींद नहीं आई। आंधी रात को वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी। तब राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन वे वहाँ से चल दिए और भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्र को मांगा, तो भील राजा ने पुत्रों को देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने उन्हें घोड़े, हाथियों के साथ आते देखा तो उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुँचा दिया।
पहले की तरह वे लोग ठाट बाट से रहने लगे। दशा माता, जैसे तुमने राजा नल और रानी दमयंती पर कोप किया वैसे किसी पर मत करना, और जैसी कृपा राजा रानी पर की वैसी ही कृपा सब पर करना। दशा माता की इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट कलेश समाप्त हो जाते हैं और दशा माता की कृपा से व्यक्ति की दशा सुधर जाती है। तो बोलिए दशा माता की जय।